नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिवाइड को समझने वाले हैं। जैसा कि आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम लोगों ने जीरो लेवल का मैथ को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप लोग को फर्स्ट जो वीडियो हमारा आया था उसमें आप लोग को जोड़ सिखाने का कोशिश किया, यानी कि एडिशन। दूसरे वीडियो में आप लोग को घटाव सिखाने का कोशिश किया और तीसरे वीडियो में मल्टीप्लाई सिखाने का, यानी कि गुणा सिखाने का कोशिश किया। जो भी दोस्त इस वीडियो से जुड़े हुए हमसे, उनसे एक विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग पहले चैनल पे जाएं और जो पुराने वीडियो हैं, मतलब जो इसके पहले डाला गया वीडियो है, उसको आप जा कर के पहले देख लें। अगर उन चीज़ों में दिक्कत है तो, या तो आपको डायरेक्ट डिवाइड में दिक्कत है तो डायरेक्ट आप इस वीडियो से भी जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। उससे पहले अगर एक और रिक्वेस्ट है, फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो आप उसे फॉलो करके रख लें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको जो भी वीडियो में डालो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसका लाभ ले पाएँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके आगे हम लोग कैसे और स्ट्रेटेजी करने वाले हैं, थोड़ा उसके बारे में समझ लें तो आपको आने वाले कैसे वीडियो आने वाले हैं उसकी एक समझ रहेगी, तो कि आप उस बारे में अवेयर रहें कि इस तरह का वीडियो आगे आने वाली है। तो जोड़ ख़त्म हो चुका है, घटाव ख़त्म हो चुका है, गुणा ख़त्म हो चुका है। अगर इसका आपको प्रैक्टिस करने के लिए पेपर नहीं मिल पा रहा, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो मैं आज या कल में, आज मतलब तुरंत डाल दूंगा ये, मतलब 1-2 दिन के अंदर में प्रैक्टिस पेपर के लिए मैं मतलब फेसबुक पेज पे भी डाल दूंगा कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए सीट, और यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट होता है वहाँ पे मैं डाल दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन। आप उसका आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिवाइड सीखना प्रारंभ करते हैं। उसके लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पूरे अच्छे से समझना है तो कम से कम 10 तक का टेबल आना चाहिए। उसके अलावा भी जिनको सीखने के व्यू से जो भी यहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठें, ठीक है, ताकि जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ उसको आप लिखते हुए चलें और वीडियो में जो भी बताया जाता है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलें, तभी आप सीख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग कर पाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ज़रूर सीख जाएंगे, मेहनत करते रहने से ज़रूर सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं सीखते हैं, ठीक है। चलिए, और जो भी मतलब बड़े लोग देख रहे होंगे, जैसे जिन्हीं का पेरेंट्स वगैरह देखते हैं, तो ज़रूर इस तरीके का वीडियो अपने बच्चों को दिखाएं ताकि वो अच्छे से सीख पाएँ और समझ पाएँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझने का कोशिश करते हैं। तो डिवाइड आने के लिए मैंने बताया जैसा कि आपको कम से कम तक 10 तक का टेबल आना ज़रूरी है, तो ज़रूर उतना तक याद कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम पूरा जीरो लेवल से, फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसा कि है स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं यहाँ 2 से हमको डिवाइड करना है। इस तरीके का क्वेश्चन मान ले डिवाइड है, और पहला क्वेश्चन है कि 4 डिवाइड बाई 2। बहुत मैंने बोला है ना कि बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करूँगा और अच्छे लेवल तक लेके उसको छोड़ दूँगा, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि जहाँ तक कि इस डिवाइड का 2 वीडियो आएगा, क्योंकि समझाने में प्रोसेस करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे, ये डिवाइड होता क्या चीज़ है, पहले उसको थोड़ा सा अब हम लोग समझेंगे। डिवाइड करने का मतलब होता है बांटना, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब कहने का क्या है कि 4 को 2 जगह बांटना है, और डिवाइड में बांटने का मतलब होता है कि बराबर बराबर बांटना है। ऐसा नहीं कि एक को 1 दे देंगे दूसरे को 3 दे देंगे, वो डिवाइड नहीं कहलाता है। जब इक्वली डिवाइड किया जाता है, इक्वली बांटा जाता है, तो उसी को डिवाइड कहते हैं। जैसे 4 है, उसको डिवाइड कितने जगह पे करना है, 2 जगह पे करना है, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 को डिवाइड करना है 2 जगह, तो कितना कितना होगा आप लोग समझ सकते हैं इसको आराम से, 2 जगह 2 होगा। तो इसको हम लोग जब डिवाइड सीखते हैं मैथ की भाषा में, तो इस तरीके से 4 है, इसको भागा देना है 2 से, तो 2 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 4 कितने टाइम्स में आ रहा है। तो 4
2 का टेबल पढ़ना है, 4 लाना है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 बार में 4 आया। तो जो जितना टाइम टेबल पढ़े वो यहाँ लिखना है, और 4 आया तो 4 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद इसमें यहाँ पे घटाव देते हैं, 4 में 4 घटाएंगे तो 0। ये हुआ एकदम सिंपल सा घटाव, बच्चा क्लास का घटाव। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं। यहाँ जैसे 10 लिए, 10 को डिवाइड करना है 2 से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि 10 को डिवाइड करना है किससे? 2 से। 10 को डिवाइड करना है 2 से, मतलब 10 को 2 जगह बांटना है। 10 कोई भी चीज़ है, 10 टॉफ़ी है, 10 बिस्किट है, या 10 कोई भी चीज़ है, उसको हमें 2 जगह बांटना है। तो कितना कितना होगा? अगर बच्चे समझदार हो तो समझ पाए, 5 5 हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, 2 का टेबल पढ़ना है, 2 का टेबल पढ़ना है और उसमें 10 लाना है। कितने टाइम्स में आता है वो ध्यान देखना है, रखना है ध्यान में। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 टाइम्स में आया 10। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 बार टेबल पढ़े तो 10 आया, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 10 यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ घटाया जाता है। 0 में 0 घटेगा तो 0, 1 में 1 घटेगा तो 0। कुछ इस तरीके से ही बनाना है हम लोगों को। ठीक है, अब अगर आगे और हम लोग समझते, जैसे मान ले 14 लिखें और इसको डिवाइड करना है 2 से। 2 7 जा 14, 2 का टेबल पढ़ना है और 14 लाना है। बस गिनना है कि कितने बार में 14 आया है। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 7 टाइम्स में आया। अगर इसको हिंदी से टेबल आता है उन लोग के लिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14। इस तरीके से हम लोग को हिंदी मीडियम में जनरली पढ़ाया जाता है, पर ये इंग्लिश मीडियम वाले को भी काम में आ जाए, इस वजह से मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 सते 14, 2 7 जा 14, 14 का 14 लिखेंगे और इसमें से हम लोग घटाएंगे। 4 में 4 घटाएंगे तो 0, 1 में 1 घटाएंगे तो 0। अगला क्वेश्चन समझते हैं। जैसे अब 3 से लेते हैं और यहाँ लिखे हैं 15, मतलब 15 कुछ भी चीज़ है। 15 मान लेते टॉफ़ी मेरे पास है, उसको 3 बच्चों में बांटना है। इसका अगर क्वेश्चन लिखना चाहते तो इस तरीके से लिखा था, 15 डिवाइडेड 3। ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, 14 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे क्या करना है कि 15 को डिवाइड करना है 3 जगहों पे। मान लेते हैं हमारे पास 3 बच्चे हैं और टॉफ़ी कितनी है? 15 है। अब हमें क्या करना है कि तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो इस वजह से हमको डिवाइड कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे और 3 का टेबल में 15 लाने का कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि 3 का टेबल जब हम लोग 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 15 आता है। तो यहाँ 15 लिखें, जितना टाइम्स टेबल पढ़ेंगे वो यहाँ लिखेंगे, जो टेबल पढ़ने से आया उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 5 में 5 घटाएंगे तो 0 और 1 में 1 घटाएंगे तो 0। इस तरीके से मतलब अगर हर एक बच्चे को हम टॉफ़ी देना चाहेंगे, वो भी बराबर बराबर, तो 5 5 टॉफ़ी होगा सभी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन को समझते हैं। मान लेते हैं 21 टॉफ़ी हमारे पास है और इसे 3 बच्चों में बांटना है। तो कैसे होगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे और 21 लाएंगे। 21 लाने का देखेंगे कि कितने टाइम्स में आता है 21। तो 3 7 जा 21, 3 7 जा कितना होता है 21। 1 में 1 घटाएंगे 0 और 2 में 2 घटाएंगे तो 0। मतलब अगर 21 टॉफ़ी मेरे पास है और 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उन सबको हमको बराबर बराबर देना है, तो कितना कितना टॉफ़ी होगा प्रत्येक के हिस्से में, तो 7 7 टॉफ़ी होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना स्लो चल रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो वीडियो आपके पास है, 2 बार देख सकते हैं या 3 बार देख सकते हैं, जितनी बार आपकी मर्जी हो उतनी बार देख सकते हैं। अब हम चलते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और भी सारे क्वेश्चन का। लेते हैं मैं दूसरा पेज, यहाँ दूसरा पेज लेते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपको मैं बोला हूँ कि
टेबल कम से कम 10 तक आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन लेते हैं और भी इस पेज का पहला क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 24 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 56 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 24 डिवाइड करना है 4 से, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे और 4 लाने का कोशिश करेंगे। तो कितना टाइम में आएगा? 4 का टेबल आप पढ़ेंगे मन ही मन में या जोर जोर से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 6 बार जब हम लोग 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 आएगा। तो 24 लिखेंगे। अब 4 में 4 घटाएंगे तो 0, 2 में 2 घटाएंगे तो 0। उसी तरीके से देखेंगे जब हम लोग 56 को 7 से भागा दे रहे हैं तो क्या होगा? 56 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 का टेबल जब पढ़ेंगे तो इसमें 56 लाने का कोशिश करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 8 बार अगर टेबल पढ़ रहे हैं, 8 टाइम्स अगर पढ़ रहे हैं तो 56 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का टेबल 8 बार पढ़े तो यहाँ पे कितना आया? 56 आया। अब 6 में 6 घटाएंगे तो 0, 5 में 5 घटाएंगे तो 0। ठीक है, और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि इतना ही क्वेश्चन का। जैसे तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 81 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 81 को तो कितना होगा? 9 9 जा जानते हैं हम लोग 81 होता है। तो यहाँ लिख दिए 8 में 8, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, 8 में 8 घटाएंगे 0। पहले आपको इधर से घटाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं 63 डिवाइडेड बाई 7। तो 63 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। तो 7 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे मतलब, तो 7 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 7 9 जा 63 होता है। अब 3 में 3 घटाएंगे तो 0, 6 में 6 घटाएंगे तो 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। यहाँ जैसे ले लिए हैं 64 और डिवाइड कर रहे हैं इसको 8 से। अब 64 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 64 को डिवाइड करना है 8 से। ऐसे 8 8 जा 64। अब 4 में 4 घटाएंगे तो 0, 6 में 6 घटाएंगे तो 0। इस तरीके से हम लोग डिवाइड को बनाएंगे। अभी हम लोगों ने बहुत बेसिक लेवल पे सीख रहा है, अगर मतलब डिवाइड को हम लोग सीख रहे हैं। अभी इसका और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे वर्जन को, इजी टू हार्ड करेंगे, मॉडरेट करेंगे, हार्ड करेंगे। उस अनुसार से क्या होगा कि जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो बढ़ते चला जाएगा। तभी आप ये आसान वाले को सीख के ये खुश मत हो जाइएगा कि आपको हर तरह का भाग आ गया। ठीक है, अभी वैरायटी ऑफ डिवाइड का आने वाला है, बहुत सारे तरीके का डिवाइड को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए और भी स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में देखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, देखें ज़रा। अब हम लोग थोड़ा ऐसे डिवाइड को सीखने वाले हैं जो, जैसे मान लेते हैं हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 का टेबल लोगों को लगता है कि 20 तक ही तो इन हो जाता है। कभी कभी बच्चों को क्वेश्चन देता हूँ तो यहाँ देखता हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ जब इसी तरह का मान ले 24 है, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो लोग बोलते हैं क्या सर 2 का टेबल में तो 24 आता ही नहीं है, तो हम 2 को 24 से भागा, मतलब 24 को 2 से भागा कैसे देंगे, ये तो भागा जाएगा ही नहीं। उन लोग गलती क्या करते हैं, मैं एक बार गलती करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, और उसमें भी गलती करके मैं दिखाऊँगा। आप लोग कहीं यही गलती तो नहीं करते हैं, जैसे यहाँ 36 लिखे और भागा दिए इसको 3 से। ठीक है, जैसे यहाँ 24 को भागा उन लोग को देने में बोलता हूँ 2 से भागा देते हैं, 2 10 जा 20 होता है, 10 टाइम्स डायरेक्ट टेबल पढ़ते हैं और यहाँ 4 रिमाइंडर बचा लेते हैं। ये गलत है, ये सरासर गलत है। ठीक है, अब इसी तरह करते हैं 36 को भागा जब 3 से मैं उन लोग को देने बोलता हूँ तो 3 10 जा 30 करते हैं और 6 लिख देते हैं और यहाँ ख़त्म, मतलब 0 लिख देते हैं। इस तरीके से लिखते हैं, जो भी ये भी गलत है। ठीक है, इस तरह से करना ही नहीं है। करना कैसे है, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इस किया कैसे जाता है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम और एक चीज़ सीख लेते हैं, तब इसको समझना आसान होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे इस तरह का अब हम लोग डिवाइड ले रहे हैं, नंबरिंग नहीं लेते हैं, मैं स्टार वगैरह या कुछ भी इस तरीके का सिंबल बना के ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे 7 है, इसको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, जो
जिससे हम भागा दे रहे हैं उसका टेबल में वो पूरी तरह नहीं आ रहा है, तो इसी को डिवाइड कैसे करना है उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 का टेबल में 7 लाने का कोशिश करना है, पर 7 तो आएगा नहीं, कभी भी हम कितनों टेबल पढ़ लें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 के जस्ट पहले 2 का टेबल में कौन आता है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब 2 से पहले मैं बोलता हूँ बच्चों को तो क्या करते हैं, 2 का टेबल 2 2 बार पढ़ते हैं या एक ही बार पढ़ते हैं और बोलते हैं कि 2 का टेबल पर तो हो गया, लेकिन नहीं, 7 से जस्ट पहले कौन आता है उसको ध्यान में रखना है। जैसे 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 तो 7 से बड़ा हो गया, तो हमें 8 तक नहीं जाना है, हमें 7 से नीचे ही रहना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 तक लेना है। ऐसा नहीं 2 2 जा 4 तक ही नहीं लेना है, 2 3 जा 6 तक लेना है, जहाँ तक मैक्सिमम हो सके वहाँ तक जाना है। लेकिन जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे आगे नहीं जाना है, उससे बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे यहाँ, 2 3 जा 6। अब यहाँ मैं घटा देंगे, ठीक है, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 का टेबल लिए और यहाँ लिए 11। 2 का टेबल में हमको 11 नहीं आएगा, जब भी टेबल पढ़ेंगे तो 2 का टेबल में 11 से कम ही आएगा या तो ज़्यादा ही आएगा, पर हमें ज़्यादा को नहीं लेना है, जस्ट 11 से जस्ट पहले कौन आता है वो नंबर को लेना है। तो 2 का टेबल हम लोग अगर पढ़ते हैं तो 2 5 जा 10 होता है। 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 2 5 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ 5 बार पढ़ेंगे और यहाँ 10 लिखेंगे। 1 में 0 घटाएंगे तो 1 और 1 में 1 घटेगा तो 0। ये अगर हम इसको उन लोग का नाम अगर समझना चाहें, नाम भी मैं समझाता हूँ, ये कहलाता है भागफल, ये कहलाता है भागफल। इस तरीके का जो काम हो रहा है ना, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका जो प्रॉपर्टी है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, वो किसी एक अगले वीडियो में कर दूंगा तो अच्छे रहेगा। अभी हम डिवाइड सीखने पे फोकस करते हैं, अभी केवल नाम इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ जो 5 आया है इसको मैं बोलता हूँ भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट। ये हो गया शेषफल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है। और इसको ये जो होता है इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिविजर, इसको बोलते हैं नंबर, जो हमको नंबर दिया रहता है वो, ठीक है, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भाज्य, ठीक है, इसको डिवीजन कहा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं और आगे क्वेश्चन का टाइप्स वाइज, ठीक है। आगे टाइप्स वाइज अगर समझते हैं तो आपको समझने के लिए और भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ लेते हैं 15 लिया और 15 को डिवाइड करना है 2 से। 2 का टेबल में 15 से जस्ट पहले कौन आएगा तो 17 आएगा। तो 17 कितना बार में आएगा, 7 टाइम्स में। 2 7 जा 14, 5 में 4 घटाएंगे 1, 1 में 1 घटाएंगे तो 0। इसके बाद 3 का टेबल में अगर 20 ले लिए, 3 से डिवाइड करना है 20 को मतलब, ठीक है। तो 3 6 जा 18 तक होगा, 3 7 जा 21 होता है। 21 को अगर ले लेंगे तो यहाँ 20 ही तो मेरे पास है, 21 तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो 20 से जस्ट पीछे कौन आता है, जस्ट नीचे पहले कौन आता है, तो उसको हमको लेना है। ऐसा नहीं कि 20 से हम ज़्यादा ले लेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 6 जा 18 और इसमें घटाएंगे, यहाँ 0 में से 8 घटाएंगे तो घटेगा नहीं। आप लोग को कैरी वाला घटाव सिखाया गया है तो उसका हम लोग हेल्प लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पैंचा लेंगे, 10 होगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ 1 बचा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0। इस तरीके से ये बनता है, ठीक है। यहाँ शेषफल 2 बचा, भागफल 6 आया, भाज्य 20 था और भाजक 3 था। अब हम लोग 4 लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 25। 4 का टेबल से मतलब 4 से डिवाइड करना है 25 को, तो 4 6 जा कितना होगा 24, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ना है और 25 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है वो सोचना है। जब हमने ऐसा सोचा तो कौन सा नंबर हमको मिला 24। तो 24 को जब हम लोग 4 6 जा 24 आया। अब इसमें हम लोग 25 में 24 को घटा देंगे, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, 2 में 2 घटाएंगे तो 0।
इसके बाद अगर 6 लिए और यहाँ लिए 25 फिर से, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 24 से जस्ट नीचे कौन सा नंबर आता है, तो 24 आता है। तो 6 4 जा 24, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, 1 में 1 घटाएंगे तो 0। उसी तरह 7 लिए और इससे डिवाइड करना है 30 को, मतलब 7 से डिवाइड करना है 30 को, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे और 30 से जस्ट नीचे पहले मतलब कौन आता है उसको बारे में हम लोग सोचेंगे। तो 7 4 जा 28 होता है, 4 टाइम्स पढ़े, ठीक है। अब घटा देंगे, 10 में 8 जाएगा तो 2, या 2 में 2 घटेगा तो 0। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में अगर आप लोग को आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना है, आप भूल क्यों जाते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करना है, पेज को फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, भूल नहीं जाना है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करना है तो हम इसकी सीट को डलवा दे रहे हैं चैनल पे भी और फेसबुक पेज पे भी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन को कमेंट भी कर सकते हैं आंसर को, जहाँ अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे उस टाइप का डिवाइड जो उसके टेबल से आगे निकल जा रहा था, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे हमने बताया था 24 को डिवाइड करना था 2 से, ये पहला क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन लिए थे हमने 36 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो यहाँ 24 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो ध्यान क्या देना है, उस बात को समझना है। इन दोनों में कंपेयर करना है, ये और ये में। अगर दोनों बराबर है तो पहले एक बार भागा देना है, छोटा है तो एक अंक और को शामिल कर लेना है, ठीक है। अभी हम बताएंगे उस टाइप को भी। और अगर बड़ा है तो उसमें देखना कि ये कितनी बार भागा जा सकता है, अकेले वो जो नंबर है वो। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल सारे का टैप कर लेंगे। जैसे यहाँ 63 या 64 लिखे हैं, 64 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से देखना है कि ये 6 जो है अकेले कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 3 जा 6 होगा ना, ठीक है। 6 में 6 घटाएंगे 0, अब यहाँ से 4 उतारेंगे तो 4 कितना बार में आएगा 2 का टेबल में, 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4, अब यहाँ 4 में 4 घटाएंगे तो 0। इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब इसको ज़रा समझते हैं हम लोग, ठीक है। 2 1 जा 2, बराबर था तो एक बार भागा देंगे या 0। अब यहाँ 4 को उतारेंगे तो 2 का टेबल में 4 कितनी टाइम्स में आएगा, 2 बार में, तो 2 2 जा 4, यहाँ 4 में 4 घटाएंगे तो 0। अब इस 36 को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 3 से। यहाँ क्या है, 3 1 जा 3, क्योंकि बराबर है दोनों, 0 6, 3 2 जा 6, 6 में 6 घटाएंगे तो 0। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं, मैं और भी क्वेश्चन लेता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जैसे यहाँ ले रहा हूँ 48 डिवाइड 2, और यहाँ ले रहा हूँ 48 डिवाइड 3 ले रहा हूँ। सेम क्वेश्चन को एक बार 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, एक बार 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब 48 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, क्योंकि ये 4 को अकेले कंपेयर करके देखना है कि ये कितनी बार भागा जा रहा है, तो 2 बार भागा जा रहा है। तो यहाँ 4 लिखेंगे, 2 2 जा 4 कटेंगे, 8 उतारेंगे, 2 4 जा 8। अभी मैं हर टाइप का डिस्कशन करने का कोशिश करूँगा, वीडियो में आप लोग को बने रहना है, छोड़ के नहीं भागना। छोड़ के भागिएगा तो आपका जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अब ये 48 को डिवाइड करेंगे 3 से। अब देखिए ये 3 का टेबल में 4 तो नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने लिया। तो 3 का टेबल में 4 नहीं आ रहा है, तो आपको 4 से नीचे सोचना है कि 3 का टेबल में 4 से जस्ट नीचे कौन आता है। तो 3 आता है, 3 1 जा 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, और ये 18। अब 18 जो आया, 18 3 का टेबल में कितनी बार में आता है? अगर 18 डायरेक्ट आ रहा है 3 का टेबल में तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो 18 से हमको छोटा लेना है। तो 3 6 जा कितना होता है, 18, डायरेक्ट आ रहा था। अब 8 में 8 घटाएंगे 0, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, ठीक है। जैसे और मैं लेता हूँ अभी जैसे ले रहा हूँ 52 को भागा देना है 4 से, ठीक है। अब 4 और 5 में कंपेयर करेंगे तो 4 से तो एक बड़ा है ना 5। अगर एक बड़ा है तो हम एक बार भागा लगा सकते हैं। अगर डबल टाइम्स होता, 4 2 जा 8 होता है, 8 हो रहता तो हम 2 बार भागा देते हैं, ठीक है। तो 4 1 जा 4,
एक बार भागा जा रहा है, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 2, यहाँ से उतारेंगे, ठीक है। अब 4 3 जा 12। अभी मैं हर टाइप का बताऊंगा, ठीक है, बस ध्यान में रखना है कि हर टाइप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, एक ही बार में सब चीज़ नहीं सीखा जा सकता, ठीक है। तो चलिए आगे और भी हम लोग क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। आगे और क्वेश्चन क्या है, जैसे ले सकता है, जैसे 72 है, इसको भागा देना है 6 से, तो 6 1 जा 6 वो ले सकते हैं, एक बार भागा दे सकते हैं क्योंकि इससे बड़ा है, 7 तो 6 से बड़ा है ना। अब 6 1 जा 6 लिखें, अब 7 में 6 घटाएंगे तो 1, और ये 2 घटाएंगे तो 6 2 जा 12, 2 मतलब उतार दिए तो 6 2 जा 12, घटा देंगे तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 से ही भागा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ दे रहे हैं 1 5 15। अब 6 का टेबल को 15 से भागा देना है, तो कैसे देंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे और 15 अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 15 से छोटा लाने का कोशिश करेंगे। 15 से छोटा कौन आएगा, 6 का टेबल में जस्ट, तो 12 आएगा, 6 2 जा 12। अब 5 में 2 घटाएंगे तो 3, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, इस तरीके से 3 रिमाइंडर इसमें बच गया, ठीक है। आगे और भी हम लोग समझते हैं। अब यहाँ 7 लिए और यहाँ 7 से भागा देना है 84 को, तो 8 जो है वो 7 से बड़ा है ना, इसलिए हम एक बार भागा दे सकते हैं, तो 7 1 जा 7, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 और 4 लिए उतार दिए ऊपर से, तो 7 2 जा 14, 4 में 4 घटाएंगे तो 0, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, ठीक है। और भी लेते हैं, जैसे 91, इसको डिवाइड करना है 7 से, 9 जो है वो बड़ा है ना 7 से, तो एक बार भागा देना है पहले, ठीक है। तो 7 1 जा 7, अब 9 में 7 घटाएंगे तो 2 और ये 1, 21 हो गया। अब 21 देखना है कि 3 मतलब 7 का टेबल में कितने टाइम से में आ रहा है, तो 7 3 जा 21। अब 1 में 1 घटाएंगे तो 0, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, इस तरीके से बनाना है भाई, ठीक है। डिवाइड को सिखा रहा हूँ बड़ा स्टेप बाय स्टेप, तो बड़ा ध्यान से समझना है। और अगर एक बार में नहीं समझ, जिसको भी एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। जैसे जो बड़े होंगे उन लोग को तो एक बार में ये सब हलवा जैसा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जो छोटे हैं उन लोग को मैं परेशानी को समझ सकता हूँ, और इतना दिन से समझ भी रहा हूँ, इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार 3 बार देखने का कोशिश करें, पैसेंस रख कर देखने का कोशिश करें, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ समझने का कोशिश करना है, तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते थोड़ा फिर से अगले टाइप में, थोड़ा सा अगले टाइप का बात अगर कर ले तो, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं, हमने देखा क्या, पहले सिंपल भागा देखा, एक बार मैं देखा लेता हूँ आपको, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए इस तरह से। देखिए यहाँ से मैंने शुरुआत किया था, ठीक है, यहाँ से शुरुआत किया था, अच्छा यहाँ से शुरुआत किया था, और भी है, अच्छा ठीक है, यहाँ से शुरू किया था हमने, है ना। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या था कि 4 को डिवाइड से बहुत सिंपल वाले जो उसकी टेबल में आते, टेबल के अंदर में आते थे, उस तरीके का डिवाइड को देखा। सेकेंड में गया थोड़ा टेबल से ऊपर जाके, ऊपर नहीं गया यहाँ पे भी, है ना, बस 4 और 7 और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश किया था, और उसके बाद यहाँ समझाने का कोशिश किया, अगर उस टेबल में ना आए तो उसको भागा कैसे देना है। जैसे 2 का टेबल में 7 नहीं आता था, उसको भागा कैसे देना है, 2 का टेबल में 11 नहीं आता था, तो उसको भागा कैसे देना था, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो उसके टेबल में नहीं आता था उन लोगों को भागा देने का यहाँ कोशिश किया गया। अब यहाँ हम भागा दे रहे हैं ऐसे नंबर को जो, जैसे 2 का टेबल जनरली पढ़ते हैं तो 20 तक आता है, लेकिन 20 से बड़ा नंबर रहे तो उसको भागा कैसे देना है, उसके बारे में समझ रहे थे, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ को समझ रहे थे, ठीक है, यहाँ भी लगभग वही चीज़ को समझ रहे थे। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी आवाज़ थोड़ी कम लग रही है तो थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए, वहाँ भी आपके मोबाइल में उपाय है, ठीक है, आपके मोबाइल में ये उपाय है, आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे तो मेरा गला भी प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, आप वॉल्यूम को बढ़ा लें, ठीक है। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे और भी चीज़ों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बार बार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पेज को फॉलो कर लेना है। और लाइक तो दोनों जगह करना है, चाहे फेसबुक में देख रहे हैं वहाँ भी लाइक करना है और यूट्यूब में भी लाइक करना है। ठीक है, चलिए हम भागा को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब हम लोग भागा थोड़ा बड़े लेवल पे लेते, थोड़ा सा बढ़ाते जाते लेवल को। ठीक है, जैसे 6 से भागा देना है। अरे मेरा पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, अब चलेगा। जैसे 6 लिए और इससे भागा देना है 100 को। 3 अंक पे अब हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, 3 अंक पे जाने वाले हैं। अब इसमें क्या करना है, पहले देखना 1 अंक पे कंपेयर करके, क्या 1 अंक में ये छोटा पड़ जा रहा था, मतलब ये 1 ही था और ये 6 था तो छोटा पड़ गया। हम लोग 2 अंक शामिल करेंगे। जब 2 अंक शामिल किया हमने तो क्या देख रहा हूँ मैं कि ये 10 था वो बड़ा हो गया, और 10 इतना बड़ा भी नहीं है कि ये 2 बार भागा लगा दे हम 6 से, केवल 1 ही बार जा सकता है 6 से भागा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 6 1 जा 6 लेंगे भागा। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ऊपर से 0 को उतारेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब 40 को हम लोग भागा देंगे 6 से, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे और 40 लाने का कोशिश करेंगे। अगर 40 आया तो ठीक है, नहीं अगर 40 आया तो हमको उससे छोटा लेना है। ठीक है, 40 के जस्ट छोटा में 6 के टेबल में कौन आता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा 6 6 जा 36 होता है। इससे बड़ा कोई नहीं जा सकता। 6 7 जा कर लेंगे तो 6 7 जा 42 हो जाता है, जो कि 40 से बड़ा है। अब देखो ये यहाँ 10 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4, 3 में 3 घटाएंगे तो 0, क्योंकि यहाँ 3 बचा हुआ है। आप लोग को पैंचा वाला घटाओ बताया गया, वहाँ पे सिखाया गया बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ लेते हैं 3 लेते हैं और 4 2 अच्छा 42 ही ले लेते हैं। तो 3 1 जा 3 1 और ये 2, 1 कहाँ से आया, 4 में 3 घटाने के बाद 1 बचा और ये 2 उतारे हैं वहाँ से आया। अब 3 4 जा 12, अब 2 में 2 घटाएंगे तो 0, 1 में 1 घटाएंगे तो 0। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, समझते हैं। जैसे यहाँ 7 लिए और यहाँ लिए A107। अब इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो 7 1 जा 7, कैसे, ये दोनों अंक को शामिल किए तब। 1 तो अकेले छोटा पड़ जा रहा था, बहुत छोटा पड़ जा रहा था। तो 7 और ये 3 37 हुआ, 7 5 जा 35। अब ये 7 में 5 घटाएंगे तो 2, ये 3 में 3 घटाएंगे तो 0। इस तरीके से ये बना हमारा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो ऐसे क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने चलिए 9 से भागा देना है 235 को। अब यहाँ लिखते हैं और भी क्वेश्चन। जैसे यहाँ 4 से देना है 676 को। अब अगर यहाँ 9 से भागा देते हैं 819 को, उसके बाद अगर 8 से भागा देते हैं 125 को, 125 मतलब। ठीक है, चलिए इसको भागा देते हैं। अब 9 से अगर हम लोग भागा दे रहे हैं तो ये 2 अकेले तो छोटा पड़ जा रहा है, तो हम लोग इसको भी शामिल करेंगे तो 23 होगा। अब 23 से जस्ट पहले अगर लेंगे 9 का टेबल में कौन आता है, तो वो आता है 18। कितना बार में, 2 बार में। तो 9 2 जा 18, यहाँ 18 ले लिए। अब 13 में से 5 घटेगा, क्यों, क्योंकि 3 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो हम लोग 13 करेंगे इसको। अब 13 में से 8 घटेगा तो 5, यहाँ बचा 1, 1 में 1 घटेगा तो 0। अब यहाँ 5 लिए। अब 9 का टेबल पढ़ना है और 55 लाना है। 55 अगर नहीं आता है तो उससे हमको छोटा ला रहे हैं, तो 55 से छोटा जस्ट कौन आएगा 9 के टेबल में। जब 9 का टेबल याद रहेगा तभी होगा। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला कि आपको 10 तक टेबल कम से कम आना चाहिए। अब 9 6 जा 54। ठीक है, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 1 1, 5 में 5 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो एक बार तो भागा जा सकता है, तो 4 1 जा पहले 4 लेंगे। अब 6 में 4 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ 7 को उतारेंगे। 4 का टेबल में 27 लाना है। अगर 27 नहीं आता है तो उससे हमको छोटा लेना है। छोटा लेना है तो कौन होगा, 4 6 जा 24। अब 7 में 4 घटाएंगे तो 3, 2 में 2 घटाएंगे तो 0। अब फिर यहाँ से 3 6 को उतारेंगे, मतलब वो 6 को उतारेंगे। ठीक है,
जब 6 को उतारे तो क्या हुआ, 4 का टेबल पढ़ना फिर से है, 4 9 जा 36, तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 36 लिखेंगे। 6 में 6 घटाएंगे 0, 3 में 3 घटाएंगे तो 0। यहाँ आप देखेंगे 8 और 9 में कंपेयर करेंगे तो 8 छोटा पड़ जा रहा है, छोटा पड़ेगा तो हम लोग इसको भी शामिल करेंगे, तो 9 9 जा 81, 8 में 1 में 1 घटेगा 0, 8 में 8 घटेगा तो 0। अब 9 को उतारेंगे, 9 एकम 9 0, ठीक है। यहाँ लेंगे तो ये 1 तो छोटा पड़ गया 8 से, कंपेयर करना पहले एक एक अंक में, 8 छोटा पड़ गया तो हम लोग 2 को भी शामिल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो 8 1 जा 8 तो भागा जा ही सकता है। अब 12 में 8 घटाएंगे तो 4 और यहाँ 5, 45 हो गया। अब 8 का टेबल में 45 आएगा तो ठीक है, नहीं तो उससे हमको छोटा लेना है, तो 8 5 जा 40 आता है, ठीक है। अब 5 में 0 घटाएंगे तो 5, 4 में 4 घटाएंगे तो 0, तो इस तरीके से 5 यहाँ रिमाइंडर बच गया, इस तरीके से यहाँ आया, ठीक है। तो आज तो ये बेसिक क्लास हुआ आप लोग का डिवाइड के ऊपर, थोड़ा सा इसका एडवांस क्लास होना बाकी है, मतलब थोड़ा सा उसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन को बनाना सीखना पड़ेगा, इसलिए इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए लगभग छोटा छोटा ही वीडियो में आप लोग कवर किया जाएगा, तो अच्छे से समझ में भी आएगा, और छोटा छोटा वीडियो रहता है तो समझने में भी सुविधा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा किया कि डिवाइड को कैसे शुरुआत से बनाते हैं, बेसिक लेवल से बनाते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बड़े लेवल को क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पर नहीं है तो फिर से एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके पेज को फॉलो करना। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।